हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिल्ली इंस्टीट्यूट ने फाइनली स्पोर्ट्स कोटा का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। उन्होंने सर्टिफिकेट के मार्क्स को रिलीज़ कर दिया है और साथ ही साथ स्पोर्ट्स कोटा के एडमिशन के लिए गाइडलाइन है उसको भी रिलीज़ कर दिया है। इस वीडियो में कंप्लीट बात करने वाले हैं गाइडलाइन क्या है और आपके जो सर्टिफिकेट के मार्क्स है वो कैसे कैसे मिले हुए हैं, और साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं ग्रीवेंसेज विंडो का। अगर आपको सर्टिफिकेट मार्क्स कम मिले हैं, अगर आप चाहते हो कंप्लेन करना, तो उसको बात करने वाले आप कैसे कंप्लेन कर सकते हो, मीन्स ग्रीवेंसेज विंडो में कैसे अप्लाई कर सकते हो। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आपको इस तरह के एजुकेशन, इंफॉर्मेटिव और एकेडमिक से रिलेटेड वीडियोज आपको मिलते रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप यहाँ पे जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल साइट पे आओगे तो यहाँ पे एडमिशन वाले सेक्शन में यूजी पोर्टल पे आपको स्पोर्ट्स एडमिशन का दिख जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो सिंपली आपको यहाँ पे पेज चला जाओगे स्पोर्ट्स एडमिशन के 21 वाले सेशन पे। तो यहाँ बेसिकली है नोटिफिकेशन में इसकी गाइडलाइन पहला आ रखा है। सेकेंड है आपका स्पोर्ट्स का लिस्ट है, मेल अवार्ड लिस्ट है, फाइल 1 फाइल 2 यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हो। देन उसके बाद स्पोर्ट्स का लिस्ट है, फीमेल अवार्ड लिस्ट है, तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। जैसे पहली पीडीएफ यहाँ पे है, बेसिकली है अवार्ड लिस्ट का जो आपका सर्टिफिकेट के मार्क्स है उसको रिलीज किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते सर्टिफिकेट 1, सर्टिफिकेट 2, सर्टिफिकेट 3, 3 सर्टिफिकेट है। तो इसमें कितने कितने नंबर मिले वो दे रखा है। यहाँ पे स्पोर्ट्स यहाँ पे दे रखा है, स्पोर्ट्स का नाम दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे जेंडर है, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ पे नेम ऑफ द एप्लीकेंट्स है, यहाँ पे सर्टिफिकेट 1 का मार्क्स है, सर्टिफिकेट 2 का है और सर्टिफिकेट 3 का है। तो इसको डिस्कस करते हैं एक एक करके। जैसे मान लो पहला ले लेते हैं, यहाँ पे है तो आर्चरी है, यहाँ पे गेम इनका, तो उसके बाद में यहाँ पे मेल है, जेंडर, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखा है, यहाँ पे इनका नाम दे रखा है, ध्रुव दे रखा है। यहाँ पे सर्टिफिकेट 1 में इनको 100 मार्क्स मिले हुए हैं और सर्टिफिकेट 2 में 50 मार्क्स मिले हुए हैं। और यहाँ पे सर्टिफिकेट 3 है एनी मीन्स होता है नॉट एलिजिबल। यहाँ पे एनी का मतलब है नॉट एलिजिबल। और यहाँ पे एक जगह आपको और भी दिखेगा NU नॉट अपलोडेड, ठीक है। तो इसका आपको शॉर्ट में ध्यान रखना है। इसी तरह यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, आप यहाँ पे नाम देख सकते हो कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं कौन से सर्टिफिकेट में। इसके अकॉर्डिंग ही आपका जो रैंक है वो तैयार होने वाली है। रैंक कब तैयार होगा, तब दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो ग्रीवेंसेज विंडो है उसके बाद में आपका जो रैंक वाली लिस्ट है वो भी आएगी, ठीक है। इस तरह से आप डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हो। तब हम बात करते हैं जो गाइडलाइन आ रखी है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स कोटा के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें बेसिकली यही बोला गया है कि जो आपका स्पोर्ट्स कोटा का एडमिशन इस बार टोटली हो रहा है आपके सर्टिफिकेट के बेस पे होने वाला है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से ये सारे ट्रायल्स में आपका वो नहीं हो पा रहे हैं। इसकी वजह से आपको सर्टिफिकेट के बेस पे एडमिशन हो रहे वाले हैं। तो पहला पॉइंट में यही बेसिकली लिखा गया है, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट में बेसिकली ये लिखा गया है कि जो आपका स्पोर्ट्स कोटा है बेसिकली जो मेरिट बेस्ड कोर्सेज अवेलेबल है उनके लिए एप्लीकेबल है, ये एंट्रेंस बेस्ड के लिए नहीं है, ओके। थर्ड पॉइंट बेसिकली यही लिखा गया है कि जो आपका मार्क्स है, आपको जो सर्टिफिकेट के मार्क्स दिए गए हैं वो कि सारे के सारे आपके डैशबोर्ड पे दिखा दिए गए हैं, मीन्स वो आपके डैशबोर्ड पे पता चल जाएगा। आई होप आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको लॉगिन करने के बाद आपको सर्टिफिकेट में मार्क्स दिख रहे हैं कि नहीं। बट यहाँ पे लिस्ट भी रिलीज़ कर दी गई है 2 नवंबर को, तो आप यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सर्टिफिकेट का मार्क्स देख लिया, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो या फिर उससे रिलेटेड कोई आपकी प्रॉब्लम है, इशू है, आप चाहते हो कि मुझको इसका वैलिड रीजन चाहिए, तो आप यहाँ पे ग्रीवेंसेज विंडो में अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली 3 दिन का आपको टाइम दिया जाता है, 3 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना है ग्रीवेंसेज विंडो में। 3 नवंबर से 5 नवंबर तक, मतलब 3 नवंबर से 5 नवंबर के बीच में आपको अप्लाई करना है ग्रीवेंसेज विंडो में। यहाँ पे बेसिकली आपको एक मेल दिया गया है, इस मेल पे आपको सारी अपनी जो भी इशू है उसको क्लियर वर्ड्स में लिख करके भेज देना है। आपका जो नेम है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, स्पोर्ट्स कैटेगरी है, सारी चीज़ें लिख करके यहाँ पे मेल करनी है आपको पूरा डिटेल। उसके बाद में आपको यहाँ पे रिप्लाई आएगा कि आपका किस रीजन से सर्टिफिकेट का मार्क्स कम मिले या फिर आपका लिस्ट में नाम नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेल के थ्रू मिल जाएंगी, ओके। जो 5वां पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो आपका सेंट्रलाइज स्पोर्ट्स मेरिट लिस्ट है फॉर ईच स्पोर्ट्स एंड गेम विथ रैंकिंग, जो आपकी रिलीज़ होने वाली है वो आपकी ग्रीवेंसेज विंडो के बाद में रिलीज़ होगी। मतलब ग्रीवेंसेज विंडो जब क्लोज हो जाएगा, सारे स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा, उसके बाद में ये लिस्ट रिलीज़ की जाएगी। ये आपको आपके डैशबोर्ड पे पता चल जाएगा या फिर आपके यहाँ पे यूजी पोर्टल पे भी आपको ये दिख जाएगा। छठा पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, जो भी आपका कॉलेज और कोर्स का अलॉटमेंट होने वाला है वो टोटली आपकी जो रैंक है या सर्टिफिकेट के मार्क्स है उसके बेस पे ही होने वाला है। मीन्स जो आपका सेंट्रलाइज स्पोर्ट का मेरिट लिस्ट है उसके बेस पे ही होने वाला है। और साथ ही साथ आपने जो कोर्स चूज़ किया है, कोर्स का प्रेफरेंस कैसा दिया है, कॉलेज का प्रेफरेंस कैसा दिया है और नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है, उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें अलॉट होने वाली हैं आपको। 7वां नंबर पॉइंट पे बेसिकली इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बेसिकली ये बोला गया है कि जो आपका कॉलेजेस हैं जो प्रेफरेंस देना है आपको, उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितना दे सकते हो उतना दे सकते हो। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जिस कैटेगरी में, तो जिस जो भी आपका स्पोर्ट्स है वो स्पोर्ट्स जिस कॉलेज में अप्लाई, कॉलेज पर्टिकुलर कॉलेज में होना चाहिए तभी आप उसके लिए एप्लीकेबल, अदरवाइज उस कॉलेज के लिए आप अप्लीकेबल नहीं हो। तो आपको इसका ध्यान रखना है। सारे कॉलेजेस में आपको सारे स्पोर्ट्स नहीं मिलते हैं, तो आप उसका ध्यान रखिएगा।
तो 8वां पॉइंट बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि अगर आप सीट मैट्रिसेस जानना चाहते हो तो यूजी पोर्टल पर ऑलरेडी वो सारी चीज़ें अपडेट कर दी गई हैं, तो आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। जो 9th नंबर पॉइंट है बेसिकली इसमें ये बोला गया है कि जो स्पोर्ट्स कोटा का मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल बुलेटिन में दिया गया है, तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं उसको। 10th नंबर पॉइंट बेसिकली ये बोला गया है कि जो लिस्ट रिलीज़ की गई है सारे के सारे जो स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट है, सारे के सारे एलिजिबल हैं एज एलिजिबल फॉर द एडमिशन थ्रू स्पोर्ट्स कोटा। ये सारे के सारे स्टूडेंट जो है एलिजिबल हैं, और इस लिस्ट का ये मतलब नहीं है कि आपका एडमिशन होने ही वाला है। ये कोई गारंटी नहीं देता इस लिस्ट की आपका एडमिशन किसी न किसी कॉलेज में हो जाएगा, तो इसका आपको ध्यान रखना है। 11th नंबर पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं, जो सेंट्रलाइज मेरिट है आपकी आने वाली है, जो यूजी पोर्टल पे ही आने वाली है, वो आपका जो कॉलेज और कोर्स का प्रेफरेंस देना है वो कब से स्टार्ट होने वाला है, आपका 8 नवंबर यानी मंडे से स्टार्ट होने वाला है, आपका 10 नवंबर तक चलेगा। आपको 8 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में अपने यूजी पोर्टल पर लॉगिन करना है, वहाँ पे कोर्स और कॉलेज का प्रेफरेंस देना है। इसको ध्यान से सुनिएगा, दोबारा आपको चांस नहीं मिलेगा ऐसा करने का। 10 नवंबर के बाद में आप कॉलेज और कोर्स का प्रेफरेंस है उसको फिलअप नहीं कर सकते हो, तो जाके जल्दी से इसको फिलअप कर लीजिएगा 8 तारीख के बाद में। ओके। 10 नंबर पॉइंट बेसिकली ये बोला गया है कि जो पहली लिस्ट आपकी स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू आने वाली है एडमिशन के लिए, वो आपकी 12 तारीख को आएगी। 12 नवंबर को रिलीज़ होने वाली है। 12 नवंबर को रिलीज़ होने के बाद भी हो सकता है दिल्ली यूनिवर्सिटी इसका लिस्ट भी रिलीज़ कर दे, या फिर आपको यूजी पोर्टल पे आप जो लॉगिन करोगे तो वहाँ पर डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि आपको ये कोर्स अलॉट हुआ है ये पर्टिकुलर कॉलेज में। तो सिंपल उसके बाद में सेम प्रोसीजर है, फॉलो करना है आपको। कुछ फॉर्मेलिटीज़ है, वो पर्टिकुलर कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा, देन उसके बाद में वो आपको अप्रूवल देगा, देन आपको फ़ी पेमेंट करना है। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। यहाँ पे कब तक चलेगा ये 16 नवंबर तक मिडनाइट तक आपको सारे की जो फॉर्मेलिटीज़ है उस पर्टिकुलर कॉलेज के उसको पूरा करनी है। इसके बाद में आपको फर्दर टाइम नहीं दिया जाएगा एक्स्ट्रा सारी चीज़ें करने के लिए, फ़ी पेमेंट करने के लिए, तो इसका आपको ध्यान रखना है। 13 नंबर पॉइंट बेसिकली ये बोला गया है अगर पहली लिस्ट आ जाने के बाद में नंबर ऑफ सीट वैकेंट रह जाती हैं तो सेकेंड लिस्ट भी आएगी। सेकेंड लिस्ट कब आने वाली है? सेकेंड लिस्ट आपके 19 नवंबर को आने वाली है। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे सेकेंड लिस्ट आने से पहले फिर से कोर्स और कॉलेज का प्रेफरेंस देने को मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। आपने 8 से 10 नवंबर के बीच में जो कोर्स और कॉलेज का प्रेफरेंस दिया है उसी के अकॉर्डिंग सेकेंड लिस्ट आने वाली है, जिसको अभी कोई कॉलेज या फिर कोर्स नहीं मिला है। जिन्होंने पहले लिस्ट में एडमिशन पा लिया है वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है, इसका आप ध्यान रखिएगा। और 14 नंबर पॉइंट बेसिकली ये बोला गया है कि जो भी आपका नाम है मेरिट लिस्ट में, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, तो कोई भी गारंटी नहीं देता है ये लिस्ट आपका, तो इसमें बेसिकली यही बोला गया है। नंबर पॉइंट में ये बोला गया है कि आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितना चाह सकते हो उतना कोर्स ले सकते हो या फिर कॉलेज चूज़ कर सकते हो, कॉलेज या कॉलेज का प्रेफरेंस भरते समय, तो इसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जितना चाहते हो उतना ले सकते हो या उतना फिलअप कर सकते हो। 16 नंबर पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इसमें ये बोला गया है कि ऑल एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्ट्स आर प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू फॉरेंसिक एग्जामिनेशन वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स। मतलब आपने जो सर्टिफिकेट अपलोड कर रखे हैं उसका फॉरेंसिक जांच भी होने वाला है, वो भी ओरिजिनल। जो कब होगा? जो फिजिकली आपका जो कॉलेज खुल जाएंगे तब आपका ऐसा होने वाला है। अगर उस केस में अगर कोई फेक या फिर फॉल्स आपके सर्टिफिकेट मिलते हैं तो उस केस में आपका एडमिशन हो टोटली कैंसिल हो सकता है और आपके ऊपर में FIR भी हो सकता है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। ओके, तो ये कुछ गाइडलाइन थी स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू एडमिशन के लिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे इंस्टा पर DM कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ जवाब दूंगा। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं।